हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ टाइप ऑफ सिस्टम्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम। वहाँ पे मैंने 2 टाइप्स को डिस्क्राइब भी किया हुआ था, विच इज़ कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। इसके आगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको बताया हुआ था, अगर हम सिस्टम में इनपुट अप्लाई करते हैं xt तो हमें आउटपुट मिलता है yt। अगर मैं यहाँ पे इनपुट में कुछ डिले प्रोवाइड करूँ, सपोज मैंने यहाँ पे टाइम t से कैपिटल T से डिले प्रोवाइड किया हुआ है एंड इसे मैं इसी सिस्टम में एज ए इनपुट अप्लाई करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा yt माइनस t कैपिटल T। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं। अगर ये दोनों आउटपुट हमारे पास सेम होते हैं बाय नेचर तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है वो है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर हमारे पास दोनों आउटपुट सेम नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है हमें जो सिस्टम मिल रहा है वो मिल रहा है टाइम वेरिएंट सिस्टम। मतलब टाइम डिले के साथ हमारा आउटपुट वेरी हो रहा है, इसलिए हमारा जो सिस्टम है वो है टाइम वेरिएंट। अगर टाइम के साथ हमारा आउटपुट वेरी नहीं होता है तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेव फॉर्म दी हुई है xt की। इसे मैंने एज ए इनपुट अप्लाई किया सिस्टम में, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट की वेव फॉर्म आप देख सकते हैं। अब सपोज मैंने सिग्नल में डिले प्रोवाइड किया t से, तो हमारा जो सिग्नल पहले जो स्टार्ट हो रहा था 0 से वो अब स्टार्ट होगा t से एंड इसे मैंने एज ए इनपुट अप्लाई किया इस सिस्टम में, तो मुझे आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे आउटपुट की वेव फॉर्म देख सकते हैं। इस आउटपुट में आप देखें तो हमारा जो सिग्नल है वो स्टार्ट होगा t से एंड इसकी वेव फॉर्म आप देखेंगे तो इसकी वेव फॉर्म हमें थोड़ी डिफरेंट मिल रही है। यहाँ पे कुछ नॉइस इंक्लूड हो गया है या फिर कुछ भी, जिसकी वजह से हमारी जो वेव फॉर्म है वो सेम नहीं मिल रही है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह से हमें चेक करना है, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। इफ इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन डज नॉट चेंज विद टाइम देन सिस्टम इज टाइम वेरिएंट सिस्टम। ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। और इसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं सिस्टम कंपोनेंट वैल्यू डू नॉट चेंज विद टाइम। यहाँ पे हमारे जो सिस्टम के कंपोनेंट वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे इसे हम समझते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट को। सपोज हमारे पास एक सिग्नल है xt, इसे हम एज ए इनपुट अप्लाई करेंगे, तो इसे हम डायरेक्ट सिस्टम में एज ए इनपुट अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो आउटपुट मिलेगा उसमें हम डिले प्रोवाइड करेंगे t1 से। तो इसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा yt माइनस t1 एंड उसी तरह से हम क्या करेंगे, xt में पहले डिले प्रोवाइड करेंगे हम t1 से एंड उसके बाद हम सिस्टम में उसे एज ए इनपुट अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा yt t1। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये दोनों आउटपुट है वो सेम है या फिर नहीं। अगर हमारे पास दोनों आउटपुट सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिस्टम है वो है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर आउटपुट में चेंजेस मिल रहा है तो हमारा जो सिस्टम है वो है टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ yt माइनस t1 इक्वल टू yt t1 देन सिस्टम विल बी टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब एग्जांपल के थ्रू ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। यहाँ पे हमें एक सिस्टम का रिस्पॉन्स दिया हुआ है t.xt। यहाँ पे हमारे पास जो xt है ये है हमारे पास इनपुट सिग्नल। तो हमें चेक करने के लिए करना क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ मैं तो सिंपली में आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो इनपुट सिग्नल दिया हुआ है xt, इसमें पहले हम डिले प्रोवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे yt इक्वल टू t x t माइनस t1 जो होगा हमारा yt t1। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस जो रिस्पॉन्स में आप देखेंगे जितने भी आपको t दिखाई दे रहे होंगे, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जितने भी आपको t दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पे आपको डिले प्रोवाइड करना होगा t1 से, तो हमें मिलेगा yt माइनस t1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक t यहाँ पे दिखाई दे रहा था तो इसमें हमने डिले प्रोवाइड किया t-1
एंड यहाँ पे हमें एक्स टी दिखाई दे रहा है, इसमें हमने डिले प्रोवाइड किया एक्स टी माइनस टी वन। अब यहाँ पे आप देखें तो वाई टी कॉमा टी वन एंड वाई टी माइनस टी वन दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, जो भी सिस्टम का रिस्पांस दिया होता है तो पहले आपको इनपुट सिग्नल एक्स टी में डिले प्रोवाइड करना होगा एंड उसके बाद आपको जितने भी टी दिखाई दे रहे होंगे उसमें डिले प्रोवाइड करना होगा एंड फिर आपको चेक करना होगा कि हमारे पास दोनों आउटपुट सेम है या फिर नहीं। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 2xt प्लस 3। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन सिग्नल होगा उसमें इनपुट में हम डिले प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है एक्स टी माइनस टी वन इंटू टू प्लस थ्री एंड वाई टी माइनस टी वन निकालेंगे तो भी हमें सेम मिलेगा। तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है वो है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आपको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं चेक करने का तरीका, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो भी सिस्टम का रिस्पांस दिया होगा वाई टी दिया होगा हमें, वहाँ पे हमें देखना होगा कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टी है या नहीं। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा टी मिलता है या तो एडिशन के फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किसी भी तरह से, तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें वाई टी दिया हुआ है एक्स टी इंटू कॉस टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा टी मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें टी इंटू एक्स टी, ये भी जो हमारा सिस्टम होगा यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा टी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट। इसके बाद हम इन सारे एग्जांपल में देखें हमें एक्स्ट्रा टी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये सारे जो सिस्टम है हमारे पास वो होंगे हमारे पास टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पे जहाँ भी एक्स्ट्रा टी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है वाई टी इक्वल टू एक्स माइनस टी। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास स्केलिंग हो रही है। जब भी हमारे पास कोई सिग्नल इस फॉर्म में गिवन होगा एक्स ए टी के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल में स्केलिंग हो रही होगी एंड जहाँ पर भी हमें स्केलिंग देखने को मिलेगी इनपुट सिग्नल में, तो वहाँ पे हमारा जो सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा हमें टाइम वेरिएंट सिस्टम। इस एग्जांपल में जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों आउटपुट इक्वल नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो सिस्टम है वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा ट्री दिखेगा वहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम, या फिर आपको स्केलिंग देखने को मिलेगी तो वहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। इसके अलावा आपको कुछ भी चेक नहीं करना है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ और एग्जांपल गिवन है हमें एक्स टू टी, ये भी हमारे पास जो है टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने बताया पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास टर्म होती है उसमें हम माइनस टी करते हैं, तो यहाँ पे हम वाई टी कॉमा टी वन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर में टी वन को माइनस करेंगे तो हमें सिग्नल मिलेगा एक्स टी स्क्वायर माइनस टी वन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टी गिवन होता है उसमें हम माइनस करते हैं टी वन को, तो यहाँ पे वाई टी माइनस टी वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टी में टी वन को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा एक्स टी माइनस टी वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों आउटपुट सेम नहीं है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिस्टम है वो है टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो जब भी आपको सिग्नल मिलेगा एक्स टी स्क्वायर के फॉर्म में तो वहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के सिस्टम है हमारे पास स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हमारे पास बाउंडेड इनपुट है और उसके लिए हमारे पास सिस्टम का आउटपुट मिल रहा है बाउंडेड आउटपुट, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल सिस्टम। अगर बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स टी हमने अप्लाई किया, हमें वाई टी मिल रहा है। सपोज हमें वाई टी में मिल रहा है एक साइनसॉइडल सिग्नल, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइनसॉइडल सिग्नल हमें मिल रहा है विद इन रेंज 5 to -5। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं वो बाउंडेड सिग्नल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिमिट भी रखें t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो भी हमें सिग्नल की वैल्यू फाइनाइट मिलेगी विच इज़ लेस और इक्वल टू 5। तो इस तरह के सिग्नल जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं बाउंडेड सिग्नल।
तो वी कैन से एवरी पीरियोडिक सिग्नल आर बाउंडेड सिग्नल। तो हमारे पास जब भी आउटपुट में कोई पीरियोडिक सिग्नल मिलेगा तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल सिस्टम। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें सिस्टम का रिस्पांस दिया होगा उसमें हमारे पास जो इनपुट होगा xt, उसे हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास बाउंडेड इनपुट है, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम में हम अनबाउंडेड इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, xt को बाउंडेड अज्यूम करके चलेंगे एंड उसके लिए हम आउटपुट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास आउटपुट निकल के आता है बाउंडेड तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा बाउंडेड और स्टेबल। एंड इसी के साथ अगर हमारे पास आउटपुट निकल के आता है अनबाउंडेड तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, हमें रिस्पांस दिया हुआ है yt इक्वल टू एक्सपोनेंशियल xt। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनपुट जो होता है हमारे पास xt, इसे हम अज्यूम करेंगे ये एक बाउंडेड सिग्नल है। तो यहाँ पे मैंने xt को अज्यूम किया बाउंडेड सिग्नल, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइनाइट मिल रही है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा xt लेस और इक्वल टू r। अब जब हम एक्सपोनेंशियल r की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे r हमारे पास फाइनाइट है तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइनाइट ही मिलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास जो ये सिस्टम गिवन है वो एक स्टेबल सिस्टम है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है t.xt। यहाँ पे जब हम अज्यूम करेंगे हमारे पास xt बाउंडेड है एंड इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है t से, दैट इज़ रैम्प सिग्नल। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी भी अनबाउंडेड सिग्नल से बाउंडेड सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है अनबाउंडेड सिग्नल। तो ये जो सिग्नल होगा हमारे पास ये होगा अनस्टेबल सिस्टम। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है xt.cos t। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक पीरियोडिक सिग्नल के साथ। तो यहाँ पे हमें जो रिस्पांस मिलेगा वो मिलेगा स्टेबल सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम में शिफ्टिंग भी करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास शिफ्टिंग की हुई है, सिग्नल को डिले किया हुआ है 3 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के सिग्नल में भी हमारे पास स्टेबिलिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो शिफ्टिंग डजंट इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक एंड स्टैटिक सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल में बताया हुआ था, अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा कॉजल सिस्टम। एंड अगर हमारा सिस्टम फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। इसी तरह से यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनेमिक के लिए डेफिनेशन है, अगर हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास जो सिस्टम होगा वो होगा स्टैटिक सिस्टम। और अगर हमारा सिस्टम पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा डायनेमिक सिस्टम। यहाँ पे ध्यान रखें, डायनेमिक सिस्टम में हमारा जो आउटपुट है वो फ्यूचर एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एंड स्टैटिक सिस्टम में हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सिस्टम का रिस्पांस दिया हुआ है कुछ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सारे एग्जांपल में हमारे पास जो xt है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे ये एक स्टैटिक सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एंड कॉजल में भी हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रेजेंट या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो वी कैन से ऑल स्टैटिक सिस्टम आर कॉजल सिस्टम। इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल शो किए हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। इन सारे एग्जांपल में आप देखें तो हमारा जो सिस्टम है या तो वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है या फिर फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखें हमारा जो सिस्टम है फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एंड यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं डायनेमिक सिस्टम। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर है, अगर हमारे पास कोई सिस्टम डायनेमिक सिस्टम है तो वो फ्यूचर एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ये होगा मेमोरी सिस्टम। एंड हमारे पास स्टैटिक सिस्टम से प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है तो वहाँ पे हमारे पास मेमोरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।